गाइस, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। गाइस, स्टेट लेवल पे जो इंजीनियरिंग की भर्तियां आती हैं, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स या बीटेक होल्डर्स के लिए या बीई होल्डर्स के लिए वैकेंसी आती है, वो धीरे धीरे क्या गेट के साथ अटैच हो रही है। और इन अपकमिंग ईयर मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी क्या गेट से जुड़ी आएगी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में विद फैक्ट्स बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी एंड वेलकम टू एक्यूमेन। सो गाइस, शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। सो 2010 से पहले एक भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप जानते हैं, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, भेल, इनका किसी का भी रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू नहीं हुआ करता था। 2011 के बाद सबसे पहले कुछ पीएसयू जुड़े, फिर कुछ और जुड़े, फिर बहुत सारे जुड़ गए। सो आज की डेट में अगर पीएसयू में आपको इंजीनियर बनना है तो गेट का एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना होता है मोस्ट ऑफ द पीएसयू के लिए। कुछ पीएसयू है हालांकि जो गेट के बाहर भी रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी और जो बड़े पीएसयू हैं वो सब गेट के साथ अटैच हो गए हैं। सो अब आप कहोगे सर आपने थंबनेल में तो कुछ और लिखा है, बात पीएसयू की कर रहे हो। नहीं, ये कहानी आपको जाननी क्यों जरूरी थी अभी आपको वीडियो में मैं समझाता हूँ। सो गाइस, जिस तरीके से पीएसयू एक समय पे गेट के साथ जुड़ा, क्या ऐसा कुछ होता हुआ हमें असिस्टेंट इंजीनियर यानी स्टेट लेवल इंजीनियर की वैकेंसीज में भी होता हुआ दिख रहा है क्या? सो आइए चलते हैं जरा बात को तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ समझते हैं। आइए। सो गाइस, यहाँ पे आप मेरे पीछे जरा मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, आप देख सकते हैं ओपीएससी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नोटिफिकेशन ये आया था 2023 में। इसमें था कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो किसके साथ होगा? गेट के साथ होगा। ये ओपीएससी यानी आपकी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो पहले अपना इंडिविजुअल एई का एग्जामिनेशन कराती थी। अब आप यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन को देखें तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में लिखा हुआ है गेट। हालांकि इसके ऊपर बाद में हाई कोर्ट ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। अगर आप इस न्यूज को देखें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हाई कोर्ट ने, उड़ीसा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले उड़ीसा में ये हुआ। अब इस साल की शुरुआत में ये प्रेस नोट रिलीज हुआ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें 231 जो वैकेंसीज है उसको गेट के थ्रू रिक्रूट किए जाने की बात की। भले ही ये संविदा पे है, संविदा का मतलब होता है टेम्परेरी वैकेंसी। तो 231 असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है उसको गेट से भरने की बात हुई। और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, जो वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा कन्वेंशनल पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्होंने अपना इंडिकेटिव नोटिस निकाला हुआ है गेट 2025 के थ्रू ये क्या करेंगे? ये भर्ती करेंगे। यानी यूपी पीसीएल की जो वैकेंसीज है वो गेट से अटैच हो जाएंगी। अब इसका कोई अलग से पेपर नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड यानी यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगेन एक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती अब ये कब से करने वाले हैं? गेट 2025 से करने वाले हैं। मतलब इसका भी अब एग्जामिनेशन नहीं होगा। फिर अभी कुछ दिन पहले एमपी में स्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक विकास लिमिटेड की आपकी भर्ती आई, और इसमें भी आप देखिए कि गेट स्कोर के थ्रू, मतलब ये जिला लेवल पे आपका 35,000, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है लेकिन ये रिक्रूटमेंट भी गेट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। गेट से इसका भी रिक्रूटमेंट होगा। सो भाई प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है, थोड़े बात को समझने की कोशिश करते हैं। पीएसयू 2010 में गेट से अलग हुआ करते थे। इसके कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे। फायदे नुकसान की बात हम एक अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पीएसयू जब गेट से जुड़े, जो लोग पीएसयू की तैयारी कर रहे थे, देखिए इन एग्जाम की तैयारी ऐसा नहीं होता कि लोग 6 महीने 8 महीने करते हैं, काफी समय से, खासकर ए लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट 40-42 के करीब होती है, तो बहुत सारे लोग इसकी लंबे पीरियड तक तैयारी करते हैं और वैकेंसीज का इंतजार करते हैं। ये स्टेट लेवल पे जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी होती है, ये उन लोगों के लिए खासकर होती है जो अपना स्टेट छोड़ करके नहीं जाना चाहते, अपने घर के आसपास रहना चाहते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर का एक अलग चार्म है और लोग डेडिकेटेडली इसकी तैयारी करते हैं दूसरे एग्जामिनेशन को छोड़ करके। अब जब गेट के साथ इसका अटैचमेंट होने की तरफ संभावना दिख रही है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अभी हमें श्योर भी नहीं है कि भाई क्या ये गेट के साथ जुड़ेगी, और मैं जानता भी नहीं हूँ।
बेसिकली मैं तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि भाई ऐसा-ऐसा अभी तक हुआ है। पहले उड़ीसा जुड़ा, उड़ीसा के बाद उड़ीसा को तो खैर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी मध्य प्रदेश की कुछ वैकेंसीज को गेट के साथ अटैच किया जा रहा है। सो कल को अगर इसको गेट के साथ अटैच कर दिया गया, तो जो एई के एस्पिरेंट है, जो असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने आप को उसके लिए मेंटली शायद प्रिपेयर रखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए मैं 2011 का पास आउट हूँ बीटेक। मेरे टाइम पे जब हम लोग बीटेक में हुआ करते थे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, तो जब तैयारी करते थे तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एग्जाम्स अलग हुआ करते थे। तो उसके हिसाब से उसका करिकुलम, उसका सिलेबस, उसका पैटर्न बहुत अलग होता है गेट के एग्जामिनेशन से। फिर जब पीएसयू गेट के साथ अटैच हुए तो साल में जो अलग अलग पीएसयू के एग्जाम हुआ करते थे अलग अलग समय पे, ये मौका अब आपको केवल एक दिन के लिए मिलता है गेट के एग्जाम के थ्रू। सो इसके कुछ बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स और नुकसान की बात हम कभी और कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो का पर्पस क्या है कि आपको इस बात की जानकारी हो कि इस डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही हैं। और मेरा लॉजिक कहता है कि जल्दी ही हो सकता है। वैसे मुझे ये नहीं समझ में आता कि फिर पीएससी क्या करेंगे। क्या वो 10% जैसे आप इसमें से कई नोटिफिकेशन को अगर डिटेल में पढ़ें जो पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं, गेट स्कोर के बाद 10% जो है वो इंटरव्यू, जैसे ओपीएससी का अगर आप उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का पढ़े तो 90% तो गेट स्कोर ले लेगा। बचे 10% जो है वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू से कराएंगे। तो वो भी मत करो, उसके लिए भी कुछ और व्यवस्था कर सकते हैं। ये खैर भाई हमारे लेवल की बात नहीं है, ये तो भाई गवर्नमेंट जाने और पब्लिक सर्विस कमीशन जाने। लेकिन बात थोड़ी सी अजीब है। अब मेरा यहाँ पे मत क्या है या मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या इसमें सजेशन है, तो देखिए अगर ये सारे एग्जाम गेट से अटैच हो जाए, इसके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये गेट से नहीं जुड़े उसके भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ या मेरे को क्या ऑब्जेक्टिवली क्या लगता है कि यार जो भी हो, कम से कम सही समय पे स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। ऐसा ना हो कि कल को फिर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन आए और वो कहे नहीं भैया अब तो हम ए की वैकेंसी जो है लेंगे गेट से। अब जब वो गेट से लेंगे, अब जो भाई 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है उस पैटर्न पे जिससे वो आज तक लेता है, उसको एकदम से चेंज करना मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट्स के साथ या स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से ठीक नहीं रहेगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप इसके बारे में कुछ और डिस्कशन चाहते हैं या कुछ और चर्चा चाहते हैं। डेफिनेटली हम चैनल पे इसके बारे में बात करेंगे। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और अगर हमारा चैनल ठीक लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए।